सुनो स्टूडेंट्स, अब लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 टू 1990. ठीक है, दिस इज क्रिटिकल अप्राइजल. Critical appraisal means critically we will examine what are the steps have been taken in 1950 to 1990. ठीक है. तो फर्स्ट नंबर 1, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स जो था, फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स में इंडिया ने किया अचीव किया था. ठीक है. नंबर 1 यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स, फर्स्ट 7 जो 5 ईयर प्लान्स था, 5 ईयर प्लान्स था, उनमें क्या अचीव किया था, ठीक है. नंबर वन द promotion of GDP, the proportion of GDP. देखो हमारे देश में जो GDP था पहले 1990 से लेके 1951 में हमारे देश का GDP कितना था? हमारे देश का जो जीडीपी था, तो प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था टोटल जीडीपी में, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना प्रोपोर्शन, कितना शेयर था. तो 1950-51 में हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर में 11.8% तुम्हारा टोटल जो जीडीपी था उसका 11.8% था इंडस्ट्रियल सेक्टर का. ठीक है. जो कि 1990-91 में कितना हुआ? 24.6%. टोटल जो जीडीपी है उस जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना है? इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना हुआ? 24.6%. पहले कितना था? 11.8%. ठीक है. तो ये जो 40 ईयर्स है 1950 से लेकर 1990, ये जो 40 ईयर्स है, इस 40 ईयर्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस ऑन एन एवरेज कितना बढ़ गया? 6.2%. ठीक है. 6.2% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया, 6.2%. ठीक है. नंबर टू, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी की टोटल जो जीडीपी है, टोटल जीडीपी का 11.8% था 1950-51 में. जब 1991 में आए तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो प्रोपोर्शन है जीडीपी का वो कितना बढ़ गया? 24.6%. दैट मीन्स ऑन एन एवरेज इस 40 साल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ कितना हुआ? 6.2%. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो नेक्स्ट पॉइंट दिया है वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बिकम्स वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट. तो देखो इंडियन इंडस्ट्री पहले क्या था? इंडियन इंडस्ट्री में पहले हम लोग ज़्यादातर क्या देखते थे? जूट एंड कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट. ठीक है. ये दोनों प्रोडक्शन होता था. बेसिकली इंडियन इंडस्ट्री मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड इन टेक्सटाइल एंड जूट. बट आफ्टर दैट जब हम लोग 1990 में आ रहे हैं, तो 1990 में आके हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा देश सिर्फ जूट एंड टेक्सटाइल ही नहीं है, बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स, ठीक है, एंड अदर कंज्यूमर गुड्स भी प्रोडक्शन कर रहे हैं. ठीक है. बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स एंड आपका कंज्यूमर गुड्स भी प्रोडक्शन कर रहे हैं. दैट मीन्स अल्टीमेटली क्या हुआ? एक वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है. जब हम लोग 1990 में आ रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंडिया बिकम्स अ वेल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल सेक्टर. ठीक है. और ये किस लिए हो पाया? ड्यू टू पब्लिक सेक्टर का
ड्यू टू द पब्लिक सेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है देखो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इसका हम लोग बोल रहे हैं एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो पहले हमने बोला था प्रीवियस सेक्शन में हमने डिस्कस किया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इंपॉर्टेंस क्या कि गवर्नमेंट इसको बहुत तरह से प्रमोशन कर रहा था, गवर्नमेंट बहुत तरह का अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा था जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में है। ठीक है, बहुत तरह का अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट इसको दे रहा था। इसलिए क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट बहुत हमारे देश में बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एसएसआई एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट करता है। और ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि हमारे देश का गवर्नमेंट इस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत तरीके से इसको प्रोटेक्ट कर रहा था, इसको प्रमोशंस कर रहा था, इसको डेवलप करने के लिए बहुत तरह का हेल्प कर रहा था। ठीक है, और इन सब के कारण क्या हुआ, हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ा एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। ठीक है, ड्यू टू द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे देश में क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, ग्रोथ बढ़ गया। ठीक है, प्रोडक्शन का ग्रोथ बढ़ गया एंड इसी के साथ क्या हुआ, इक्विटी आया। इक्विटी मीन्स रिच एंड पुअर का गैप जो था वो धीरे धीरे कम होता गया, रिड्यूस होता गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है देखो, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन मीन्स जो हम लोग डिस्कस किए थे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स जो हम लोग इंपोर्ट करते थे उसको हम लोग और इंपोर्ट नहीं करेंगे, वही गुड्स हम लोग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे इंडिजिनस इंडस्ट्रीज सेटअप हुआ, बहुत सारा इंडिजिनस इंडस्ट्रीज सेटअप हुआ, मतलब हमारे देश का इंडस्ट्री सेटअप हुआ बहुत। वो क्या किया, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाए, ऑटोमोबाइल सेक्टर को डेवलप किया और भी अदर्स बहुत इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हुआ। तो ये किस तरह से पॉसिबल हुआ? जब गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया, ठीक है, फॉरेन कंपटीशन से, कि इंपोर्ट हम लोग ज़्यादा करने नहीं देंगे। तो ये किसने किया? गवर्नमेंट ने हेल्प किया कि हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। ठीक है, पर ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस का दैट मीन्स जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस है इसका दो ड्रॉबैक भी है। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है? फर्स्ट ड्रॉबैक है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, व्हाट इज दिस? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी मीन्स कि हमारे देश में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो सिर्फ इनवर्ड ओरिएंटेड, इनवर्ड मीन्स हमारे देश के लिए था वो। ठीक है, हम लोग ये नहीं सोच रहे थे कि एक्सपोर्ट कैसे करें, एक्सपोर्ट सेक्टर में हम लोग क्या हो रहे थे, इसलिए फेलियर हो रहे थे। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, इसको बोलो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। दैट मीन्स इनवर्ड ओरिएंटेड, मतलब मीन्स डोमेस्टिक ओरिएंटेड, इनवर्ड ओरिएंटेड दैट मीन्स डोमेस्टिक ओरिएंटेड। जो प्रोडक्शन हो रहा था वो हमारे देश के लिए हम लोग कर रहे थे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से ये एक प्रॉब्लम दिखाई दिया, इज अ ड्रॉबैक, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। एक्सपोर्ट भी हम लोग को करना चाहिए, अर्न करना चाहिए फॉरेन करेंसी, ये हम लोग नहीं सोच रहे थे। और एक ड्रॉबैक क्या है? नंबर 2 ड्रॉबैक है लैक ऑफ कॉम्पिटिशंस, लैक ऑफ कॉम्पिटिशन। लैक ऑफ कॉम्पिटिशन किस लिए? क्योंकि जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर क्या किया, ज़्यादातर क्वालिटी प्रोडक्शन में वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। ठीक है, वो लोग को जो मन में आ रहा था वो अपना प्रोडक्शन वो लोग करते जा रहे थे। कस्टमर के बारे में कभी वो लोग सोच नहीं रहे थे। इसलिए क्योंकि उसको एक प्रोटेक्शन मिल रहा था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से, कि चलो बाहर से तो कोई इंडस्ट्री नहीं आ रहा है तो हमें क्वालिटी ज़्यादा अगर हम लोग ध्यान नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो लैक ऑफ कंपटीशन के कारण क्या हुआ, ये लोग क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने में ज़्यादा ध्यान नहीं दिए। ठीक है, इसलिए कंज्यूमर क्या किया, कंज्यूमर धीरे धीरे हमारे देश का जो डोमेस्टिक गुड्स है, डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर धीरे धीरे उसका एट्रैक्शंस रिड्यूस होता गया। और क्वालिटी अच्छा ना बनाने के कारण क्या हुआ, ये लोग फेलियर होना शुरू हो गए। कहाँ पे? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड गुड्स बनाने में। ठीक है, दिस इज ड्रॉबैक।
नेक्स्ट क्या नंबर 5 है लाइसेंस पॉलिसी या लाइसेंसिंग पॉलिसी। व्हाट इज लाइसेंसिंग पॉलिसी? लाइसेंसिंग पॉलिसी हम लोग देख चुके हैं कि गवर्नमेंट क्या देता है यहाँ पे, मॉनिटर एंड कंट्रोल करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बाय गिविंग लाइसेंस। लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द मॉनिटर एंड कंट्रोल द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। लाइसेंसिंग पॉलिसी से गवर्नमेंट ये करता है कि गवर्नमेंट मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को। कोई एक्सेसिव प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, कोई एक्स्ट्रा रेगुलेशंस रूल्स लॉज को वायोलेट नहीं कर सकता, ये सब गवर्नमेंट करता है लाइसेंसिंग पॉलिसी से। तो इसका भी एक ड्रॉबैक है मिसयूज़। मिसयूज़ मीन्स जिसको लाइसेंस मिल गया वो क्या, उसने क्या किया, जैसे कुछ बिग इंडस्ट्रीज़ को ये लाइसेंस मिल गया तो उसने क्या किया, उसने जो उसका मन में आया, जो मर्जी में आया वो प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। Some big industries would get license not for starting a new firm but to prevent competitors from starting new firms। तो जो जिसको लाइसेंस मिल गया वो क्या किया, उसको जो काम करना चाहिए था वो काम वो नहीं किया। उसने क्या किया, प्रिवेंट किया कि नया फार्म्स को वो आने नहीं देंगे। ठीक है, तो एक मोनोपोली करने का वो कोशिश किया यहाँ पे। लाइसेंसिंग पॉलिसी से ये एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है कि कुछ मिसयूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि वो मोनोपोली जिसको मिल गया लाइसेंस वो अपना मोनोपोली दिखाने का कोशिश करना शुरू कर दिया कि हमारे पास लाइसेंस है तो हम ही प्रोडक्शन करेंगे और जो भी मन में आएगा वो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। तो एक मोनोपोली यहाँ पे स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग क्या है, cumbersome and complex procedure for obtaining license was very time consuming। तो ये लाइसेंसिंग पॉलिसी का और एक प्रॉब्लम था कि जब कोई एंटरप्रेन्योर्स को या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी फॉर्म्स ओनर्स को लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा उसी वक्त उसको क्या हो रहा है, लाइसेंस नहीं मिल रहा है। एक लाइसेंस मिलने में बहुत टाइम लग रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, प्रोडक्शन होने में भी बहुत टाइम लग रहा है। ए लॉट ऑफ टाइम वॉज स्पेंड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट इन ट्राइंग टू ऑब्टेन ए लाइसेंस। इसलिए क्या हुआ, जो प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था, जो ग्रोथ होना चाहिए था वो ग्रोथ नहीं हो पाया इस लाइसेंसिंग पॉलिसी के कारण। तो इसका दो तुम्हारा प्रॉब्लम्स यहाँ पे ड्रॉबैक्स क्रिएट हो रहा है लाइसेंसिंग पॉलिसी से। एक मिसयूज हो रहा है लाइसेंस देने के कारण, और क्या है कि लाइसेंस पाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर द क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1950 to 1990। तो इस चैप्टर में जो हमने देखा कि 1950 से लेकर 1990 में एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडस्ट्री, ट्रेड क्या क्या हुआ है हमारे देश में 1950 से लेकर 1990 तक, उसका एक क्रिटिकल अप्राइजल यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। द पॉइंट्स क्या था, प्रमोशन ऑफ जीडीपी का क्या प्रमोशन हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, 1950 में कितना था, 1990 में कितना हुआ, 40 साल में कितना हुआ ग्रोथ। सेकंड क्या, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन शुरू कर दिया। पहले जो था प्रोडक्शन कर रहे थे, अब थोड़ा दूसरा किस्म का प्रोडक्शन शुरू किया। इसी साइड दैट मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने से क्या होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्विटी आएगा। प्रोटेक्शन दिया गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस में, जो अभी हमने डिस्कस किया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस में प्रोटेक्शन दिया गया। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस में प्रोटेक्शन देने के कारण दो ड्रॉबैक भी हो रहा है, एक इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी और एक लैक ऑफ कॉम्पिटिशंस। और लास्ट क्या आ रहा है, लाइसेंसिंग पॉलिसी देने के कारण भी दो ड्रॉबैक आ रहा है, एक मिसयूज और एक टाइम कंज्यूमिंग। इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस द न्यू चैप्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशंस।